बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइडे का दिन था। व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज आया। दूसरी तरफ से एक शख्स अहमद नवाज की वॉइस थी। उनका कहना था कि उनके अब्बा ने 4 शादियां की हुई हैं और मेरी वालदा से शादी को तकरीबन 55-56 साल हो चुके हैं और हम 10 बहन भाई हैं। अब्बा ने सबसे पहले शादी मेरी मां से की थी, उसके बाद उन्होंने 2 शादियां और की, उनको डाइवोर्स कर दिया। अब वो चौथी बीवी के साथ लाहौर डिफेंस में रह रहे हैं और हम गुलबर्ग में। मेरी मां रहती है और उसके साथ एक भाई उसकी निगहदाश्त के लिए रहता है। उसकी क्योंकि बूढ़ी है, 74 साल मां की उम्र है, इसलिए उसके साथ जो है रहना बड़ा जरूरी होता है। बाकी हम सब लोग आउट ऑफ लाहौर हैं। ये बात उसने मुझे की, ने कहा जी मेरे अब्बा जान जो हैं मेरी वालदा को इस घर से निकालना चाह रहे हैं और उन्होंने एक दहाई गुजर गई है, 10, 15, 20 साल हो गया, खर्चा भी नहीं कभी मेरी अम्मी को दिया। ये वॉइस मैसेज मुझे मिला, उनको मैंने अपने लाहौर हाई कोर्ट चैम्बर आने की दावत दी, वो तशरीफ लाए, हमारी डिस्कशन हुई और हमने फैमिली कोर्ट में उनकी वालदा की तरफ से नानो नफका का केस किया। सूट फाइल कर दिया कि जनाब मैं इनकी वेडेड वाइफ हूं, मेरी एज है और मुझे ये कई सालों से खर्चा नहीं दे रहे, बल्कि बेटी एक की शादी की थी, उसकी शादी में भी नहीं आए। ये बात हमने जब अदालत के सामने रखी फैमिली कोर्ट लाहौर में, उन्होंने इसे एडमिट करके नोटिस कर दिए। जैसे ही नोटिस उनके पास पहुंचे, जो मुद्दा लाए थे रिस्पोंडेंट, उन्होंने जनाब एक केस जो कि पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस कहलाता है, उसके तहत अब वो एक्ट भी बन चुका है 13 जनवरी 2022 को, तफ्ज़े वालदैन के तहत एक एप्लीकेशन दी जाती है डिप्टी कमिश्नर को। उससे पहले एक नोटिस दिया जाता है जाती हैसियत से, फिर डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी जाती है कि ये मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है। तो जनाब वो जो हाजी साहब हैं जिन्होंने 4 शादियां की हुई हैं और चौथी बीवी के साथ डिफेंस में बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो अपनी सबसे पहली बीवी जिसकी उम्र इस वक्त 74 साल है और हाजी साहब तकरीबन 82-85 साल के हैं, उन्होंने वहां पर एक एप्लीकेशन अपनी चौथी बीवी की मां पर जमा करवाई कि इस घर में मुझे निकाल दिया गया है और मेरे घर से कब्जा खत्म किया जाए। ये मेरे बच्चे जो हैं यहां रहते हैं, मेरे बेटे रहते हैं और मेरी साबका बीवी रहती है, हवा की बेटी, जिसने सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी, जिनके बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट की वजह से उन्होंने जो बिजनेस का सेटअप बनाया था, सऊदीया में उन्होंने बिजनेस बनाया था और अपने शोहर की हेल्प की, उनके बच्चों ने हेल्प की, वो अपने बिजनेस की मालिका थी, उन्होंने इनको सपोर्ट किया, अपने खामन को, बच्चों ने सपोर्ट किया। उनके जो बच्चे हैं, बड़ा बेटा 55 साल का है पहली वाइफ से, उस बीवी को घर से निकालने के लिए डाइवोर्सी करार दे दिया गया कि इसे घर से निकाला जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जब हम पेश हुए, हमने उन्हें बताया कि ये ऐसी बात नहीं है, शी इज वेडेड वाइफ, इसका ये जो है सूट हमने मेंटेनेंस का नानो नफका का लाहौर की फैमिली कोर्ट में किया हुआ है, इसलिए इनको बेदखल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उस डेफिनेशन में नहीं आती, उन पैरामीटर्स में नहीं आती जो पैरामीटर्स पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के है। पेरेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस तो ये कहता है कि अगर वालदैन को औलाद निकालती है तो तब वो उनको जो है वहां से बेदखल बच्चों को किया जाए। ये तो आप वालदा के ऊपर ये कानून लगा रहे हैं, ये तो लगता ही नहीं है। बालाजी डिप्टी कमिश्नर साहब हमसे सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर को पास दी हुई है, वो केस सुन रहे थे, तो उन्होंने फिर हमें डेट दी कि आप फला डेट को आए, हमने उस दिन फैसला कर दिया। हमने फिर इस केस को लाहौर हाई कोर्ट के सामने ले गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने इस केस की समाअत की। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मैंने दलाइल दिए
कि शी इज वेडेड वाइफ, वो वेडेड वाइफ है। जो हाजी साहब हैं, इनके शोहर, उन्होंने 4 शादियां की हुई हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये खातून अपने एक बच्चे के साथ यहां रहती है, जो उसकी लुक आफ्टर करता है। अब उसको उस प्रॉपर्टी से भी चौथी बीवी की मां पर और अपनी चौथी बीवी से जो बच्चे हैं उनकी मां पर, इनको इससे निकालने के लिए, बेदखल करने के लिए इनके ऊपर पेरेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है और हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। और फैसले की नजाकत को समझते हुए, पहले तो रजिस्ट्रार साहब इस केस को मेंटेन ही नहीं कर रहे, कहते थे ये हमारा फोरम, आपका फोरम नहीं है ये। मैंने कहा जी अभी उनका जी जब डीसी साहब फैसला करेंगे फिर आपने सेशन जाना है, फिर इधर आना है। मैंने कहा जनाब डीसी साहब ने फैसला कर दिया, उन्होंने पटवारियों से मिलकर मां जी को घर से बाहर निकाल देना है, उसके बाद फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाना है। इसलिए ये पिटीशन, आईनी पिटीशन बनती है कि आप एक वेडेड वाइफ को, बूढ़ी औरत को, जिसने सारी जिंदगी जो है उन हाजी साहब के बच्चों को पाला, और हाजी साहब ने 4 शादियां की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक है, और अपनी इंतहाई बुजुर्ग और बूढ़ी खातून, वो जब डिप्टी कमिश्नर की अदालत में आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी ज़ईफ खातून, वो उसी तरह बुरके में थी और वो मां जी वहां बैठी, आकर मेरा दिल खून के आंसू रोया कि ये कैसा सिस्टम है कि इस सिस्टम ने उस खातून को, जिसको घर में आराम से अपनी दुआ दारू करनी चाहिए, उसको अदालतों में घसीटा जा रहा है। चौथी बीवी के मां पर कतन हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किसी बीवी के खिलाफ नहीं है हाजी साहब की, लेकिन चौथी बीवी को रहने के लिए जो आसरा दिया हुआ वो तो उससे ना छीना जाए। सॉरी, पहली बीवी को जो आसरा दिया, चौथी बीवी तो मजे से रह रही है और हाजी साहब को वहां से घर से निकाला ही नहीं गया। ये कानून तब अप्लाई होता है जब बाप को या मां को घर से निकाला जाए, फिर अप्लाई होता है। तो यहां पर उल्टा केस को जो है ना वो ट्विस्ट करके पेश कर दिया गया। तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन कबूल कर ली, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को वो पेश कर दिया हुक्म इम्तनाई, और उनका जो है प्रोसीडिंग जो है वो फिलहाल सस्पेंड हो गई है। अब इस हवाले से मजीद समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट में और हम वहां पर अपनी बात फिर करेंगे। दोस्तों, यहां मैं आपको अर्ज कर दूं कि पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस या पेरेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो बन चुका है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये डिप्टी कमिश्नर तो अख्तियारात नहीं होनी चाहिए, कोर्ट में होना चाहिए, ताकि कोर्ट जुडिशियल माइंड अप्लाई करे। डिप्टी कमिश्नर साहब को तो 5000 काम होते हैं, वो तो अपने दफ्तर में बैठने से कासर। उन्होंने एक यंग सा लड़का असिस्टेंट कमिश्नर वहां बैठाया हुआ है जो सारे मामला को देख रहा है, जो ये कर रहा है कि जनाब ये खातून ये है, ये बाबा ये है, ये बच्चे हैं। तो ये यहां पर इस तरह के इंतजामी हुक्म से बहुत बिगाड़ पैदा होगा और ये पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसको आप ये कर दें कि डायरेक्ट सेशन कोर्ट इसकी प्रोसीडिंग करे, वहां पर एप्लीकेशन दे, वो प्रोसीडिंग इसी तरह हफ्ते में कर दे, सख्त कानून बना दें। लेकिन ये डीसी वाला काम जो है, ये हमारे पास एक पहले केस था, एक माजूर शख्स को उसके मां के घर में वो रह रहा था, जिसका पार्टीशन का दावा भी हमने कोर्ट में किया हुआ था, उसको पता भी नहीं चलने दिया और पटवारियों और तहसीलदारों की मदद से घर से उसकी जो है उसे घर से निकाल दिया गया। बहरहाल हम ये समझते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, अल्लाह करे वो हाजी साहब जिनकी वो बीवी और बच्चे हैं या जो भी है उनकी सारी, वो सबके साथ इंसाफ करें। ये जिंदगी बड़ी थोड़ी है, सब कुछ यही रह जाना है। लेकिन जो औलाद के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करता है या बीवियों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करता है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव करने की खातर, यानी यहां वो खातून बैठी हुई हैं और उस खातून के मुताबिक उन्होंने इस घर में जहां रह रही हैं उसकी प्राइस भी हाजी साहब को अदा की थी। जब उन्होंने कोई बिजनेस करना था तो उन्होंने अपना जेवर और बहुत सी चीजें बच्चों की हेल्प से अपने खामद को दी थी। उन्होंने कहा था कि ये घर जो है अब इसका जो है मेरे पास लिया नहीं रहा। बहरहाल ये एक अलग बहस है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस कानून को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है
कि आप इसके पैरामीटर्स तय करें और ये डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं होना चाहिए। इससे ये जो है ना नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और इस लॉ को हम जो है वो चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। शाखे तमन्ना हरी है, जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है, बुझी तो नहीं, इंसानी हकूक की खातर हम हर वक्त जो है वो तैयार बैठे हैं। अशरफ आसमी एडवोकेट को अपने एसोसिएट हुज़ैफा अशरफ आसमी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।